दोस्तों, आज हम एक बहुत अहम और दिल को सुकून देने वाले विषय पर बात करेंगे। कई लोग पूछते हैं कि क्या कुछ ऐसे ख्वाब होते हैं जो इस बात की निशानी हो कि अल्लाह अपने बंदे से खुश है। इस्लाम में अच्छे ख्वाब को बड़ी नेमत बताया गया है, लेकिन सबसे पहले यह समझ लेना जरूरी है कि किसी भी ख्वाब को 100% पक्का फैसला नहीं माना जाता। असली फैसला इंसान के ईमान, नमाज, नेक काम और अल्लाह की फरमाबरदारी पर होता है। अच्छे ख्वाब सिर्फ खुशखबरी और दिल को तसल्ली देने के लिए होते हैं। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है और बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से होता है। मुहम्मद ने फरमाया कि जब कोई अच्छा ख्वाब देखे तो अल्लाह का शुक्र अदा करे और जिसे चाहे उसे बताए, और अगर बुरा ख्वाब देखे तो किसी को न बताए और अल्लाह से पनाह मांगे। अब जानते हैं वो 5 ख्वाब जो इंसान के लिए खुशखबरी माने जाते हैं। पहला ख्वाब, अपने आप को नमाज पढ़ते हुए देखना। अगर कोई इंसान ख्वाब में खुद को नमाज पढ़ते हुए देखे, मस्जिद में देखे, सजदे में देखे या कुरान पढ़ते हुए देखे, तो यह बहुत अच्छी निशानी मानी जाती है, क्योंकि नमाज अल्लाह के सबसे करीब करने वाला अमल है। ऐसे ख्वाब इस बात की तरफ इशारा कर सकते हैं कि अल्लाह उस बंदे को हिदायत देना चाहता है या उसके दिल को अपनी तरफ बुला रहा है। कई बुजुर्गों ने लिखा है कि जो इंसान बार बार इबादत वाले ख्वाब देखता है, उसे अपनी जिंदगी में और ज्यादा नेक बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह अल्लाह की रहमत की निशानी हो सकती है। दूसरा ख्वाब, नूर या रोशनी देखना। अगर कोई इंसान ख्वाब में तेज नूर, सफेद रोशनी या दिल को सुकून देने वाला उजाला देखे, तो यह भी अच्छा माना जाता है। कुरान में अल्लाह ने ईमान को नूर कहा है, इसलिए कई उल्मा कहते हैं कि ऐसा ख्वाब इंसान के दिल की सफाई और ईमान की मजबूती की तरफ इशारा कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि हर रोशनी वाला ख्वाब कोई बड़ा करिश्मा नहीं होता, इसलिए इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि और ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। तीसरा ख्वाब, जन्नत जैसी जगह देखना। अगर कोई ख्वाब में हरियाली, खूबसूरत बाग, साफ पानी की नदियां या बहुत सुकून वाली जगह देखे, तो यह भी अच्छी निशानी मानी जाती है। इस्लाम में जन्नत को ऐसी ही नेमतों वाली जगह बताया गया है। ऐसे ख्वाब इंसान के लिए उम्मीद और खुशी का कारण बन सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि सिर्फ ख्वाब देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि कोई इंसान पक्का जन्नती है। असली चीज इंसान का अमल है। ख्वाब सिर्फ एक खुशखबरी हो सकता है। चौथा ख्वाब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना। यह सबसे बड़ी खुशखबरी मानी जाती है। हदीस में आता है कि जिसने ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उसने सच देखा, क्योंकि शैतान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल नहीं बना सकता। मोहम्मद की सही सूरत और सीरत किताबों में बताई गई है। अगर कोई इंसान सच्चे दिल से मोहब्बत रखता है और उसे ऐसा ख्वाब आए, तो यह बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन आजकल बहुत लोग हर ख्वाब को दावा बना लेते हैं, इसलिए इंसान को हमेशा एहतियात रखनी चाहिए और शरीयत के खिलाफ कोई बात हो तो उसे नहीं मानना चाहिए। पांचवां ख्वाब, अपने गुनाहों से तौबा करते देखना। अगर कोई इंसान ख्वाब में खुद को रोते हुए, तौबा करते हुए, दुआ मांगते हुए या अल्लाह से माफी मांगते हुए देखे, तो यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है। हदीस में आता है कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा से इतना खुश होता है जितना कोई इंसान रेगिस्तान में अपनी खोई हुई चीज मिलने पर खुश होता है। ऐसे ख्वाब इंसान के दिल के बदलने और अल्लाह की तरफ लौटने की निशानी हो सकते हैं। इसलिए अगर ऐसा ख्वाब आए तो इंसान को सच में अपनी जिंदगी सुधार लेनी चाहिए। दोस्तों, याद रखिए कि अच्छे ख्वाब सिर्फ नेक लोगों को ही नहीं, बल्कि कभी-कभी आम लोगों को भी आ सकते हैं, ताकि वे अल्लाह की तरफ लौट आए। और बुरे ख्वाब आने का मतलब यह नहीं कि अल्लाह नाराज ही है। कई बार शैतान इंसान को डराने की कोशिश करता है। इसलिए असली चीज यह है कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ें, हलाल कमाएं, झूठ और गुनाह से बचें, माँ बाप की इज्जत करें और अल्लाह से हमेशा दुआ करते रहे। अगर इंसान की जिंदगी नेक हो, तो वही सबसे बड़ी निशानी है कि अल्लाह उससे खुश है। अल्लाह हम सबको अच्छे ख्वाब, नेक जिंदगी और अपनी रहमत नसीब फरमाए। आमीन।